हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। 31,661 भर्ती लिस्ट जल्द होगी जारी, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि किस आधार पर अभी तक ये संशय बरकरार है अधिकारियों के बीच में, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बेस तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक कुछ भी बताने से उनका इनकार है सीधे तरीके से। लगातार अभ्यर्थी SCERT पर परिषद प्रयागराज पर जमावड़ा लगाते हैं। अभ्यर्थी प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक अधिकारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर जस्टिफिकेशन, कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन, कहीं से भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और बात करें अगर, तो यहाँ पर फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा इस बात की आशंका थी, इस बात की संभावना थी कि आपकी 31,661 की लिस्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बात की पुष्टि भी एकदम स्पष्ट तरीके से इस चैनल के द्वारा की गई है कि जब तक कैविएट दाखिल नहीं हो, क्योंकि आपके जियो में स्पष्ट तरीके से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से। मैं आपको जियो का पहले ये लाइन दिखा देता हूँ। तो ये जियो का तीसरा पन्ना है, जिसमें 5वां पॉइंट एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि आपसे यह भी अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ में नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थी द्वारा चुनौती भी दी जा सकती है के दृष्टिगत कैविएट तत्काल दाखिल कराने का कष्ट करें। तो ये गुरुवार को आपका जो है जियो जारी होता है, ठीक है। गुरुवार से यानी कि शुक्रवार निकल गया, शनिवार को मान लीजिए आपका तत्काल, इनका ये नहीं समझ में आया कि अगर तत्काल रूप से यही करना था और जियो भी जारी हो गया, तो यानी कि एकदम स्पष्ट है कि 31,661 को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन में तत्काल होता है कि तत्काल इनका एकदम लंबा 4-5 दिन ले लेते, तब बोला जाता है हाँ अब तत्काल का समय आ गया, अब दाखिल कर देते हैं। यानी इनके द्वारा ही ये बात स्पष्ट तरीके से की जाती है कि सरकारी काम आराम का काम है ना। और ऊपर से न्यायालय का काम तो और भी ज़्यादा आराम का है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी 69,000 भर्ती की जो 67,867 की भर्ती प्रक्रिया पर जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो आराम से चल रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय अपेक्स कोर्ट, जिसमें सबकी श्रद्धा है, सबकी भावना है, सब नतमस्तक होते हैं, वो जब ये बोलता है कि आप और ज़्यादा लेट मत करिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न अंदर मन में रह जाता है कि जब भर्ती प्रक्रिया का ऑर्डर रिजर्व होता है तब भी लेट होता है, और अभ्यर्थियों के साथ, जो भर्ती में संलिप्त अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ तब भी होता है। तो इस पर एक विचार होना चाहिए, इस पर एक मंथन होना चाहिए न्यायिक प्राधिकरण के, क्योंकि एक आप माननीय हैं, माननीय न्यायालय है, न्यायालय आपके माननीय न्यायाधीशों की वजह से चलता है, तो उन पर मंथन और विचार, इन सारे संशयों का स्पष्टीकरण, इन सभी चीज़ों पर प्रश्न चिन्हों का उत्तर कौन देगा, इस पर बात होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी न्यूज़पेपर जिस तरीके से चाह रहा है, देखिए न्यूज़पेपर भी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा है जो उनके सूत्र काफ़ी स्पेशल नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति को उठाते हैं, उनकी बात सुनते हुए वैसा न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलता है। हर विशेष क्षेत्र का न्यूज़पेपर में बदल बदल के आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। अगर एक प्रकार की ही न्यूज़ होनी चाहिए, जब एक प्रकार की टैगलाइन चल रही है हर जगह, तो वैसी न्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन बदलाव होता है। उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि अभ्यर्थियों के मत के अनुसार ही न्यूज़ छापे जाते हैं, काफ़ी कम हो जाएगी, है ना। जैसे 1000 का एग्जाम्पल दिया गया कि एक जगह 1000 सीटें हैं और 45.88 यानी 46% लोगों को उठाया जाएगा, यानी 460 सीटों के सापेक्ष वर्गवार ये बांटा जाएगा। अब वर्गवार बांटा जाएगा, एक न्यूज़पेपर ये बोलता है, एक न्यूज़पेपर ये बोलता है कि 460 लोगों को ऊपर से उठाया जाएगा। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसकी पड़ती है वो है 460 लोगों को वर्गवार उठाना। तो इसमें कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। अगर यहाँ पर अपने हिसाब से काम होगा तो फिर कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। और मॉर्निंग की वीडियो में मैंने एक बात और बोली थी
कि यहाँ पर एकजुटता से सबको क्या करना चाहिए कि 69,000 भर्ती का ऑर्डर जो है वो निकालने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि लेट लतीफ़ी तो हो ही रही है। और सोमवार या मंगलवार को आपको जैसे कैबिनेट दाखिल होने की खबर आती है उसके बाद ही आपको काउंसलिंग की तिथि, नियुक्ति पत्र की तिथि और फिर लिस्ट जारी होने के से पहले आपका एक शासनादेश आता है, फिर उसके बाद लिस्ट आ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर आ रहा है अथवा नहीं। मॉर्निंग में मैंने एकदम स्पष्ट यही बात बोली थी कि इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि ऑर्डर आ रहा है अथवा नहीं, इससे स्पष्ट ये हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि ऑर्डर अगर आपका आ रहा है तत्काल प्रभाव से तो 31,661 को आप आगे लेकर मत बढ़िए, नहीं तो फिर रुकना संभव ही है, इसको ये रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन अगर आपको लगता है और न्यायिक प्राधिकरण से ये जवाब अगर मिल जाए आपको, गुप्त ही रखिए, ना किसी को शेयर कीजिए, तो फिर आप 31,661 को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा हो सकती है संभावना इसी की है कि 29 तारीख को आपकी बेंच बैठ रही है, तो उससे आप एक बार प्रे कर सकते हैं। चाहे आप एडवोकेट जनरल को भेज दीजिए, सॉलिसिटर को भेज लीजिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज लीजिए, लेकिन एक बार प्रे करना अति आवश्यक है। दोनों भर्तियां, या कंप्लीट भर्ती को आगे बढ़ाने के सापेक्ष से या 31,661 के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर को पढ़कर आप परेशान नहीं होंगे। कहीं पर ये निकाल दे रहा है आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में कि जनपद चेंज हो जाएंगे, शिक्षा मित्रों के भी जनपद चेंज हो जाएंगे, तो ये अभी संभव वाली बात नहीं है। जैसा आपको अपडेट मिलेगी उसी से हम आगे प्रोवाइड करेंगे। अब बिना ऑथेंटिकेट अपडेट के आप परेशान मत होया करिए। जैसे आज के न्यूज़पेपर में है, इसमें मेंशन है कि सोमवार या मंगलवार तक आपको लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है। और NIC जो है वो सैटरडे और संडे यानी यस्टरडे यानी कल और आज बंद रहता है, तो ऐसे में सोमवार या मंगलवार को आपका लिस्ट जारी हो सकती है। और मेरिट प्रभावित करने के लिए जो ये आपका प्राप्तांक पूर्णांक वाले जो संशोधन को लेकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है, उसमें भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। लेकिन एकदम स्पष्ट बात कहूँ मैं यहाँ पर, तो ये जो संशोधन वाला मौका है ये 31,661 में कंसीडर होगा या पूरे 69,000 में कंसीडर होगा, इस पर भी बात करनी चाहिए थी न्यूज़पेपर वालों भाई बंधुओं को। तो स्पष्ट तरीके से बात, क्योंकि जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें ही कोई चीज़ संशोधित वाली ऐड होगी नहीं होगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। पूरी लिस्ट में ऐड होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर सोचने वाली और विचार मंथन करने वाली बात होगी। और इसी लिस्ट को लेकर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कल लखनऊ में SCRT कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, अपना विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया। और जिस पर शासन की सख्ती दिखाते हुए शासन ने इनको उठाकर इको गार्डन में जो प्रमाणित धरना स्थल है वहाँ पर उनको धरना देने के लिए कहा। लेकिन अभ्यर्थियों की एकजुटता के आगे शासन के अधिकारी तत्काल प्रभाव से इनसे मिलने पहुँचे, उनकी बात सुनी और इनका ज्ञापन अपने हाथों में लिया। और भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न हो, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सूचितापूर्ण भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। और 1 अक्टूबर को सबसे इम्पोर्टेंट बात अभ्यर्थियों के द्वारा यही बात उठाई गई कि 1 अक्टूबर को आपके NCBC आयोग में सुनवाई है, जो संभवतः आखिरी सुनवाई है 69,000 भर्ती से संबंधित। तो उस पर तत्काल प्रभाव से इस पर सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट बातें होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से जो काउंटर की बात की गई है माननीय आयोग में दाखिल करने की, वो जल्द से जल्द दाखिल करें ताकि भर्ती प्रक्रिया पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो रोक हट सके। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगले माह नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा चयन बोर्ड। बोर्ड के उप सचिव ने प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन, प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते आपके प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में वर्ष 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यह आश्वासन चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने शनिवार को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधित्व मंडल के साथ हुई वार्ता में दिया। इस दौरान कई मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई। इससे पहले अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया और उप सचिव को अपना ज्ञापन सौंपा है। तो जल्दी आपको 2016 के बाद वाली जो TGT PGT भर्ती प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिल सकती है। अक्टूबर में जो ये आपका विज्ञापन जारी होगा उससे कई चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और आने वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति मिलेगी। तो एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती आपकी जल्द है।
और 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा जनवरी 2021 में संभावित है और जो ज्ञापन है उप सचिव को सौंप दिया गया है। तो चलिए अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए और याद रखिएगा एकजुटता में ही सबकी भलाई है। एकजुटता बनाए रखिए, चाहे आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अभ्यर्थी क्यों ना हो, एकजुटता ही हमेशा परिणाम अभ्यर्थियों के हित में देता आया है। तो एकजुट रहिए और सफल होते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।